स्टडी हिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज हम मध्य प्रदेश राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस से भारत का इतिहास के अंतर्गत संकल्पना एवं विचार के बारे में पढ़ेंगे। इस टॉपिक में हम वेद, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, षड्दर्शन, स्मृतियाँ, उपवेद, वेदांग, महाकाव्य और पुराणों का अध्ययन करेंगे। ये सभी धार्मिक ग्रंथ हैं और चूंकि ये वैदिक धर्म या ब्राह्मण धर्म से जुड़े हुए ग्रंथ हैं, इसलिए इन्हें वैदिक ग्रंथ या ब्राह्मण धर्म ग्रंथ भी कहा जाता है। प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रश्न कई बार गहराई से पूछ लिए जाते हैं, इसलिए हम इनका विस्तार से अध्ययन करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं वेद। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। यह संस्कृत की विद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जानना। यानी वेद का अर्थ है ज्ञान प्राप्त करना या जानना। वेदों के संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि वेदों के संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेदों से आर्यों के बारे में प्रारंभिक जानकारी प्राप्त होती है। वैदिक संस्कृति के निर्माता आर्य थे, तो वेदों से हमें आर्यों के बारे में शुरुआती जानकारी मिलती है। वेदों को अपौरुषेय अर्थात देवकृत कहा गया है। ऐसा माना जाता है कि वेदों की रचना मनुष्य के द्वारा नहीं की गई है, बल्कि देवताओं के द्वारा की गई है। इसीलिए वेदों को अपौरुषेय कहा जाता है। वेद श्रुति साहित्य के अंतर्गत आते हैं। श्रुति का शाब्दिक अर्थ है सुना गया, अर्थात ईश्वर की वाणी जो ऋषियों के द्वारा सुनी गई और जगत में फैलाई गई। जैसा कि अभी हमने देखा, वेदों के लिए कहा जाता है कि इसकी रचना किसी मनुष्य ने नहीं की है, बल्कि देवताओं ने की है, ईश्वर ने की है। तो ऐसा माना गया है कि वेद ईश्वर की वाणी है जो कि ऋषियों के द्वारा सुनी गई और जगत में फैलाई गई। जब वेदों की रचना हुई तब लेखन कला का विकास नहीं हुआ था, तो वेद बहुत समय तक एक से दूसरी पीढ़ी तक श्रुति के माध्यम से ही पहुंचते रहे, और जब लेखन कला का विकास हुआ तो बहुत बाद में जाकर वेदों को लिखा गया। वेदों की कुल संख्या 4 है: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये जो शुरुआती 3 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इन्हें सम्मिलित रूप से वेद त्रयी भी कहा जाता है। त्रयी यानी 3, तो इन्हें कहा जाता है वेद त्रयी। अब हम देखते हैं सबसे पहला वेद ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है और यह माना जाता है कि न सिर्फ भारत बल्कि पूरे विश्व की यह प्रथम रचना है। इसकी तिथि 1500 से 1000 ईसा पूर्व की मानी जाती है। ऋग्वेद का अर्थ है ऐसा ज्ञान जो ऋचाओं में बद्ध हो। और ऋचा क्या है? वेद के जो श्लोक है उन्हें ऋचाएँ कहा जाता है। तो ऐसा ज्ञान जो ऋचाओं में बद्ध हो, वही है ऋग्वेद। ऋग्वेद की विषय वस्तु को अगर हम देखें तो इसमें देवताओं की स्तुति के लिए ऋचाएँ हैं, यानी ईश्वर की प्रार्थना करने के लिए इसमें श्लोक दिए गए हैं। वेदों की ऋचाओं के संकलन को संहिता कहा गया है। संहिता का अर्थ है संकलन, इसीलिए इसे भी ऋग्वेद संहिता कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो ऋचाएँ हैं उसका संकलन किया गया है। वैसे तो ऋग्वेद में इतिहास से संबंधित जानकारी बहुत कम मिलती है, लेकिन फिर भी बीच बीच में ऐसे कुछ तथ्य मिलते हैं जिससे कि आर्यों की राजनीतिक प्रणाली और इतिहास के बारे में हमें जानकारी प्राप्त हो जाती है। ऋग्वेद में यदु, द्रहु, तुर्वस, पुरु और अनु 5 जन या 5 कबीलों का वर्णन मिलता है। कबीलों को ही जन कहा जाता था। इन कबीलों को पंचजन्य कहा गया। इनकी संख्या 5 है, इसलिए इन्हें पंचजन्य कहा गया। ऋग्वेद में हमें भरत, कृवि और त्रित्स जैसे आर्य शासक वंशों का वर्णन भी मिलता है, जो उस समय वहाँ पर कबीलों में शासन कर रहे थे। भरत, कृवि और त्रित्स, इनका वर्णन मिलता है। इनमें से जो भरत कुल है, ऐसा माना जाता है कि उन्हीं के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। वैसे भारतवर्ष नाम पढ़ने को लेकर और भी थ्योरीज़ हैं, जैसे कि ये एक अवधारणा ये है कि जो राजा दुष्यंत थे पुरुवंश के, उनके पुत्र का नाम था भरत। वैसे ही एक और है कि ऋषभ देव के जो बड़े पुत्र थे भरत, उनके नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा।
लेकिन जो ये भी एक अवधारणा है कि ऋग्वेद का जो भरत कुल था उसके नाम पर इस भूमि का नाम भारतवर्ष पड़ा। ऋग्वेद में दशराग्य युद्ध का वर्णन मिलता है जो कि भरत कबीले के राजा सुदास और पुरु कबीले के बीच में परुष्णी नदी के तट पर हुआ था, जिसमें सुदास की विजय हुई थी। जो ये भरत कबीला था या भरत जो वंश था उसी का एक राजा था सुदास, उसका युद्ध हुआ पुरु कबीले के साथ। पुरु कबीले की तरफ से आर्य और अनार्य 10 जनों का संघ था, 10 राजाओं का एक संघ था, उसने युद्ध किया था सुदास से, इसीलिए इसे कहा जाता है दशराग्य युद्ध या 10 राजन का युद्ध। और ये युद्ध हुआ था परुष्णी नदी, जो कि वर्तमान में जो रावी नदी है उसका प्राचीन नाम था परुष्णी नदी, उसके तट पर ये युद्ध हुआ और इसमें राजा सुदास की विजय हुई थी। भरत जन के राजा सुदास के पुरोहित वशिष्ठ थे, जबकि इनके विरोधी 10 जन के संघ के पुरोहित विश्वामित्र थे। भारत में आर्यों का आगमन 1500 ईसा पूर्व से कुछ पहले का माना जाता है और वे सबसे पहले सप्त सिंधु प्रदेश में बसे, जो पंजाब वाला क्षेत्र है वहाँ पर बसे और उसे सप्त सिंधु प्रदेश कहा गया। सप्त सिंधु प्रदेश में बहने वाली 7 नदियों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ये नदियाँ हैं सिंधु, सरस्वती, शातुद्री जो कि वर्तमान में सतलज के नाम से जानी जाती है, विपासा जो कि अभी व्यास के नाम से जानी जाती है, परुष्णी जिसका वर्तमान नाम रावी है, वितस्ता जिसे हम झेलम के नाम से जानते हैं, और आस्किनी। इन 7 नदियों का वर्णन हमें ऋग्वेद में मिलता है जो सप्त सिंधु प्रदेश में बहती थी। इसके अतिरिक्त कुछ अफगानिस्तान की नदियों का उल्लेख भी मिलता है, जैसे कि कुभा, क्रुभु, गोमती और सुवास्तु। ऋग्वेद में करीब 25 नदियों का जिक्र मिलता है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण नदी है सिंधु। सिंधु का जिक्र कई बार आया है ऋग्वेद में, तो सबसे महत्वपूर्ण नदी थी सिंधु नदी। उनके द्वारा उल्लेखित दूसरी महत्वपूर्ण नदी है सरस्वती, जो कि एक पवित्र नदी मानी जाती थी और वर्तमान में वो अस्तित्व में नहीं है, राजस्थान के रेगिस्तान में विलुप्त हो गई है और इसकी जगह अब घग्गर नदी बहती है। ऋग्वेद में गंगा का 1 बार और यमुना का 3 बार जिक्र आया है। ऋग्वेद में ही हिमालय पर्वत और इसकी एक चोटी मुजवंत का भी उल्लेख मिलता है। जब आर्य शुरुआत में आकर बसे तो वो सप्त सिंधु प्रदेश में बसे, फिर उन्होंने धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया और पूरे उत्तर भारत पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। तो इस पूरे क्षेत्र को आर्यावर्त कहा गया, यानी आर्यों का देश। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल, 8 अष्टक और 1028 सूक्त है। इसमें बाल खिल्य सूक्त भी है जिनकी संख्या 11 है, वो भी इन्हीं में शामिल है। तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है, 8 अष्टक और 1028 सूक्त है, याद रखिएगा। ऋग्वेद के दूसरे और 7वें मंडल की ऋचाएं सबसे प्राचीन है, जबकि पहला और 10वां मंडल अंत में जोड़ा गया। चूँकि ऋग्वेद को बहुत बाद में लिखा गया और वो भी बहुत लंबे समय तक इसकी रचना होती रही, तो ये माना जाता है कि बहुत सारी चीज़ें इसमें बाद में जोड़ी जाती रही समय के साथ साथ। तो जो दूसरा और 7वां मंडल है उसे वो सबसे प्राचीन है और पहला और 10वां मंडल के बारे में माना जाता है कि ये अंत में जोड़ा गया। ऋग्वेद के 8वें मंडल में मिली हस्तलिखित प्रतियों के परिशिष्ट को खिल कहा गया है। कुछ हस्तलिखित प्रतियां का परिशिष्ट मिला है जो कि 8वें मंडल का हिस्सा है और उसे खिल कहा गया है। ये जो 1028 सूक्त है ऋग्वेद के, इनकी रचना कुछ पुरुष रचनाकारों के द्वारा की गई थी और कुछ स्त्री रचनाकारों के द्वारा की गई थी। तो सूक्तों के पुरुष रचयिताओं में थे ग्रत्सैद, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भारद्वाज और वशिष्ठ। वहीं स्त्री रचयिताओं में हमें नाम मिलता है लोपामुद्रा, घोषा, शची पोलोमी और काक्षावृत्ति का। ये प्रमुख सूत्रों के रचनाकार थे। ऋग्वेद के कुल मंत्रों की संख्या लगभग 10,600 है और ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण होत्र ऋषियों के द्वारा किया जाता था। क्योंकि ऋग्वेद में जो ज़्यादातर मंत्र हैं, जो सभी मंत्र हैं, वो ईश्वर की स्तुति के लिए ही है, ईश्वर की प्रार्थना के लिए है। तो उसका जो उच्चारण है, उसका जो गायन है, वो होत्र ऋषियों के द्वारा किया जाता था। ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं: शाकल, वाष्कल, आश्वलायन, शंखायन और मांडुक्य।
ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है, जिसके बारे में माना जाता है कि बाद में जोड़ा गया और उसे पुरुष सूक्त कहा जाता है, उसी में सबसे पहले वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। उसके अतिरिक्त ऋग्वेद में कहीं भी वर्ण व्यवस्था का उल्लेख नहीं है। जो 10वां मंडल है पुरुष सूक्त, उसी में हमें वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। जो भारत में वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो 4 वर्ण थे, उसका वर्णन हमें इसमें मिलता है। इसी सूक्त से दर्शन की अद्वैत धारा के उदय का भी आभास होता है। ऋग्वेद में अलग अलग देवताओं की प्रार्थना के लिए मंत्र श्लोक दिए गए हैं और इसमें जो इंद्र है उसके लिए सबसे अधिक 250 श्लोक है, अग्नि के लिए 200 श्लोक है और जो देवता सोम है उसका उल्लेख 9वें मंडल में किया गया है। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, जिसके द्वारा सूर्य देवता की प्रार्थना की जाती थी। सूर्य देवता को सवित्र, सविता या सावित्री के नाम से भी जाना जाता है। तो जो सूर्य देवता की स्तुति के लिए गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। वामन अवतार के 3 पगों के आख्यान का स्रोत भी ऋग्वेद है। जो वामन अवतार की कहानी है उसका स्रोत भी ऋग्वेद है। दूसरा वेद है सामवेद। साम शब्द का अर्थ है गान। सामवेद में संकलित मंत्रों को देवताओं की स्तुति के समय गाया जाता था। सामवेद में कुल 1549 ऋचाएँ हैं, जिसमें से 75 के अतिरिक्त शेष ऋग्वेद से ली गई। यानी इसकी जो मूल ऋचाएँ हैं वो सिर्फ 75 है, बाकी सारी ऋचाएँ ऋग्वेद से ली गई है और इसमें कुल 1549 ऋचाएँ हैं। इन ऋचाओं का गायन सोम यज्ञ के समय उद्गाता करते थे। सामवेद की 3 महत्वपूर्ण शाखाएं हैं, किथुय, जैमिनीय और राणायनीय। सविता या सूर्य सामवेद के प्रमुख देवता हैं। इंद्र और सोम का भी उल्लेख सामवेद में मिलता है। जैसे कि ऋग्वेद में इंद्र देवता के लिए सबसे अधिक श्लोक हमें मिले हैं। सामवेद का जो प्रमुख देवता थे वो थे सविता या सूर्य। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि भारतीय संगीत का जनक कौन से वेद को माना जाता है? सामवेद को। तीसरा वेद है यजुर्वेद। यजुष शब्द का अर्थ है यज्ञ और इस वेद में यज्ञों को संपन्न करने की विधियां हैं। वैदिक काल में बड़े पैमाने पर यज्ञ होते थे, तो उनको संपन्न कैसे किया जाए, उसकी विधि क्या हो, इसका वर्णन हमें यजुर्वेद में मिलता है। यजुर्वेद के मंत्रों का गान अध्वर्यु नामक पुरोहित करता था। अभी हमने देखा पीछे कि ऋग्वेद के जो ऋचाएँ थी उसका गान होत्र ऋषि के द्वारा किया जाता था। सामवेद के जो ऋचाएँ हैं उसका गान उद्गाता के द्वारा किया जाता था। वैसे ही यजुर्वेद के जो मंत्रों का गायन है वो अध्वर्यु नामक पुरोहित के द्वारा किया जाता था। यजुर्वेद गद्य तथा पद्य दोनों में लिखा गया है। इस पर पूछ लिया जाता है कभी कि गद्य और पद्य दोनों में कौन सा वेद लिखा गया है, तो यजुर्वेद। गद्य को यजुष कहा गया है। यजुर्वेद के 2 मुख्य भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद में छंदबद्ध मंत्र और गद्यात्मक वाक्य है। इसकी मुख्य शाखाएं हैं तैत्तिरीय, काठक, कपिष्ठल और मैत्रायणी। तो गद्य और पद्य दोनों मिलते हैं कृष्ण यजुर्वेद में। वहीं शुक्ल यजुर्वेद में केवल मंत्रों का समावेश यानी केवल पद्य मिलते हैं। इसकी मुख्य शाखाएं हैं माध्यन्दिन तथा काण्व। इसकी संहिताओं को वाजसेनेय भी कहा गया है क्योंकि वाजसेनी के पुत्र याज्ञवल्क्य इसके दृष्टा थे। वैसे तो महर्षि पतंजलि के द्वारा यजुर्वेद की 101 शाखाओं का उल्लेख किया गया, लेकिन ये सभी अब उपलब्ध नहीं है। इनमें से सिर्फ तैत्तिरीय, काठक, कपिष्ठल, मैत्रायणी और वाजसेनेय ही उपलब्ध है। चौथा वेद है अथर्ववेद। अथर्ववेद की रचना अथर्व ऋषि द्वारा की गई थी, इसलिए इसे अथर्ववेद कहा जाता है। इसके दूसरे दृष्टा आंगिरस ऋषि थे, इसलिए अथर्ववेद को अथर्वांगिरस वेद भी कहा जाता है। अथर्ववेद में कुल 20 मंडल, 731 सूक्त और 5839 मंत्र है। अथर्ववेद की विषय वस्तु को अगर हम देखें तो इसमें ब्रह्म ज्ञान, औषधि प्रयोग, तंत्र मंत्र, जादू टोना, शाप, वशीकरण, विवाह, प्रेम, राजकर्म, मातृभूमि, इन सब का उल्लेख हमें मिलता है। अथर्ववेद की 2 शाखाएं हैं, पिप्पलाद और शौनक। इसमें सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। इस पर कई बार प्रश्न पूछा गया है कि सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कौन से वेद में कहा गया है, तो अथर्ववेद में कहा गया है। अगले महत्वपूर्ण ग्रंथ है उपनिषद।
उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है समीप बैठना, अर्थात ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु के समीप बैठना। इस प्रकार उपनिषद एक ऐसा रहस्य ज्ञान है जिसे गुरु की सहायता से ही समझा जा सकता है। इन्हें ब्रह्म विद्या भी कहा जाता है। इनमें आत्मा, परमात्मा और संसार के संबंध में दार्शनिक विचारों का संकलन मिलता है। भारत में प्राचीन काल में चिंतन की स्वतंत्रता रही है और मनुष्य ने जब से सोचना विचारना प्रारंभ किया तब से ही इस ब्रह्मांड के रहस्य को लेकर, जीवन मृत्यु के चक्र को लेकर उसके मन में बहुत सारे सवाल उठते रहे। और जब उसने इस पर सोचना विचारना शुरू किया तो बहुत सारी विचारधाराओं का जन्म हुआ, जिन्हें कहा गया दार्शनिक विचारधाराएं, जो फिलोसॉफिकल आइडियोलॉजीज थी कि अलग अलग मत हमें देखने को मिलते हैं भारत में। तो जो दर्शन शास्त्र है उसका स्रोत मुख्यतया उपनिषद है। उपनिषदों के बाद में भारत में दर्शन का बहुत विकास देखने को मिलता है। तो उपनिषदों में मुख्यतया आत्मा, परमात्मा और संसार के संबंध में ही दार्शनिक विचारों का संकलन है। और चूंकि ये जो विषय है थोड़े कठिन है, जिन्हें कोई साधारण व्यक्ति अपने आप से नहीं समझ सकता है, इसको समझने के लिए उसे गुरु की आवश्यकता होगी। इसीलिए उपनिषद जो शब्द है उसका अर्थ भी यही निकलता है कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु के समीप बैठना। उपनिषदों में बहुदेववाद से एकेश्वरवाद की ओर स्थानांतरण दिखाई देता है, यानी बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा की जगह पर एक ईश्वर, एकेश्वर की ओर, कि ईश्वर एक ही है, इस तरह का स्थानांतरण हमें देखने को मिलता है। उपनिषदों में हमें अहम ब्रह्मास्मि और तत्त्वम असि की अवधारणा मिलती है। ये जो वाक्य है अहम ब्रह्मास्मि, इसका अर्थ है मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। यानी जब मनुष्य यानी जो जीव है वो परमात्मा को जान लेता है तो वह उसी का रूप हो जाता है, फिर वो खुद ही परमात्मा का स्वरूप हो जाता है। इसलिए इसे कहा गया कि मैं ही ब्रह्म हूँ। ब्रह्म का यहाँ पर अर्थ है परमात्मा। तो जो द्वैत भाव है कि अभी तक आत्मा और परमात्मा अलग अलग थे, लेकिन जब उसे ज्ञान प्राप्त हो गया, जब उसने परमात्मा को जान लिया तो वो स्वयं ही परमात्मा का रूप हो गया, तो द्वैत भाव नष्ट हो गया। ये जो वाक्य है हमें अहम ब्रह्मास्मि मिलता है उपनिषदों में। सूफिज्म में भी हमें इससे मिलती हुई एक अवधारणा मिलती है अनल हक की, वो भी यही है, अहम ब्रह्मास्मि से ही उसका अर्थ निकलता है अनल हक। दूसरा वाक्य है तत्त्वम असि। इसका भी सार वही है कि वह तुम ही हो जिसे तुम खोज रहे हो, यानी इसमें व्यक्ति से कहा जा रहा है, मनुष्य से, कि तुम जिसकी खोज कर रहे हो वो तुम ही हो, परमात्मा तुम्हारे ही अंदर है, यानी परमात्मा और जीवात्मा एक ही है। उपनिषदों में पुरुषार्थों में मोक्ष को और आश्रम में संन्यास आश्रम को अधिक महत्व दिया गया है। जो 4 पुरुषार्थ माने गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, तो उसमें मोक्ष को सबसे अधिक महत्व मिला है और आश्रम भी 4 है, तो जो अंतिम आश्रम है संन्यास आश्रम, उसको अधिक महत्व दिया गया है उपनिषदों में। उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग है, इसलिए इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। चूंकि अंतिम भाग है, वेदों का सार कहा जाता है उपनिषदों को, इसलिए इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषदों की कुल संख्या 108 मानी गई है, जिनमें प्रमुख उपनिषद है ईश, केन, कठ, बृहदारण्यक, मुंडक, कौशितकी। भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इंपॉर्टेंट है, सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। जो वेद है उनके अपने उपनिषद भी है। वेदों में जो विचारधारा दी गई है उसी के आधार पर कुछ उपनिषद की भी रचना हुई है। तो वो कौन कौन से उपनिषद है? ऋग्वेद का उपनिषद है ऐत्रेय, कौशितकी। सामवेद का है छांदोग्य, जैमिनीय। यजुर्वेद का कठोपनिषद, तैत्तिरीय, श्वेताश्वर, मैत्रायणी और बृहदारण्यक। अथर्ववेद का उपनिषद है मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद और मांडुक्योपनिषद। अगले ग्रंथ है आरण्यक। आरण्यक शब्द की उत्पत्ति अरण्य से हुई है। अरण्य का अर्थ होता है वन या जंगल। आरण्यक ऐसे ग्रंथों को कहा गया है जिनका अध्ययन वन में किया जाता है, यानी जंगल में एकांत में बैठकर जिन ग्रंथों की रचना हुई उन्हें कहा गया आरण्यक। आरण्यक में दार्शनिक और रहस्यात्मक विषयों का वर्णन है, साथ ही इनमें कर्मकांड और दर्शन दोनों का मिश्रण हमें देखने को मिलता है। यानी दर्शन और रहस्यात्मक विषय तो है ही, साथ ही कर्मकांडों का भी मिश्रण है इसमें। तो आरण्यक ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग के बीच में एक सेतु, एक पुल का काम करते हैं। आरण्यक की संख्या 7 है। ऐत्रेय, शांखायन, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, माध्यन्दिन, तल्वकार और जैमिनी।
अगले ग्रंथ है ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञ के कर्मकांड और इनकी विधियों को समझाया गया है। चूँकि जो वैदिक काल में यज्ञ बड़े पैमाने पर होते थे और जो वेद थे उनकी भाषा भी कठिन थी, तो उसे समझाने के लिए जो यज्ञ के कर्म कांड है और उनकी विधियों को समझाने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई। ये अधिकतर गद्य में लिखे हुए हैं। वैदिक श्लोकों और संहिताओं की टीकाएं भी इसमें मिलती है। जो वैदिक श्लोक हैं, जो संहिताएं हैं, उनकी व्याख्या मिलती है सरल भाषा में, ताकि आम व्यक्ति उसे समझ सके। वेदों की रचना संस्कृत में हुई है, बहुत कठिन भाषा है, तो उसे समझना मुश्किल है, तो उन्हें ही समझाने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई। प्रत्येक वेद के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय और कौशिकी। यजुर्वेद का है शतपथ या वात्सनेय। सामवेद का है पंचविश या तांडव और अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ। अब हम देखते हैं स्मृतियाँ। स्मृतियों को धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। ये सूत्र साहित्य का भाग है और इन्हें धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। स्मृति का शाब्दिक अर्थ है याद किया हुआ। मनुष्य के पूरे जीवन से संबंधित क्रियाकलापों के बारे में अनेक विधि निषेधों की जानकारी इसमें मिलती है। यानी कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अपराध, कौन सा कार्य सही है, गलत है, ये सारा कुछ जो विधि निषेध यानी नियम कानूनों से संबंधित जानकारी हमें स्मृतियों में मिलती है। संभवतः मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति सबसे प्राचीन है और इनकी रचना 200 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व के बीच में हुई होगी, ऐसा माना जाता है। जो मनुस्मृति है उसका जो उसके आधार पर बहुत सारे नियम और कानूनों का निर्माण प्राचीन काल से किया जाता रहा है और भारत में जो कानूनों का निर्माण करने के लिए मनुस्मृति में जो सिद्धांत दिए गए हैं उन्हें आधार बनाया जाता रहा है। इसमें मनुष्य के अपराधों का वर्णन है, कौन से कार्य के लिए सजा दी जानी चाहिए इसका वर्णन है, स्त्री और शूद्र के बारे में वर्णन है, वर्ण व्यवस्था का बड़ा इसमें समर्थन किया गया है। तो कई बार इसकी आलोचना भी होती है कि स्त्रियों को लेकर और शूद्रों को लेकर इसमें बड़ा एक कठोर रुख अपनाया गया है, तो एक रूढ़िवादी इसके सिद्धांतों को माना जाता है और इसको लेकर इसकी आलोचना होती रही है। मनुस्मृति से हमें मौर्योत्तर काल के बारे में जानकारी मिलती है, मौर्य काल के बाद का जो समय है उसकी जानकारी हमें मिलती है। मनुस्मृति के ऊपर मेघातिथि, भारूची, कुल्लुक भट्ट और गोविंद राय आदि ने टीका लिखी यानी इसकी व्याख्या की थी। विलियम जोन्स ने मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किया भारतीय समाज और संस्कृति को समझने के लिए। विश्वरूप, अपरार्क, विज्ञानेश्वर आदि ने याज्ञवल्क्य स्मृति पर भाष्य यानी टीका लिखी, उसकी व्याख्या की। इसके अतिरिक्त जो मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति के अतिरिक्त भी अनेक स्मृतियों की रचना हुई, जैसे नारद, पाराशर, बृहस्पति, कात्यायन, गौतम, संवर्त, हारित, अंगिरा आदि अनेक स्मृतिकार थे जिनका संभवतः समय 100 ईस्वी से लेकर 600 ईस्वी तक के बीच का था। नारद स्मृति से गुप्त वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अगले ग्रंथ है षड दर्शन। इसके नाम से ही पता चल रहा है, षड यानी छह और दर्शन यानी जो दार्शनिक विचार हैं वो इसमें मिलते हैं। दर्शन जो शब्द है वो दृश्य धातु से बना है, तो दर्शन का अर्थ होता है देखना, यानी जो आत्मा, परमात्मा, ब्रह्मांड के जो रहस्य है उनके बारे में जानना, उसके बारे में सत्य का पता करना, उन्हें देखना, तो ये है षड दर्शन। भारतीय दर्शन का प्रारंभ वेदों से होता है और वैदिक दर्शन में षड दर्शन काफ़ी प्रसिद्ध और प्राचीन है। इनकी संख्या 6 है। इन्हें आस्तिक दर्शन भी कहा जाता है क्योंकि ये वेदों की प्रामाणिकता में विश्वास करते हैं। इन सभी दर्शनों में वेदों को प्रामाणिक माना गया है। ये कहा गया है कि वेदों में कही गई बातें सत्य है, वेदों में विश्वास करते हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है आस्तिक दर्शन। और ये है सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत, ये 6 दर्शन है। इसके अतिरिक्त कुछ नास्तिक दर्शन भी हैं। नास्तिक दर्शन उन्हें इसलिए कहा गया क्योंकि वो वेदों को प्रामाणिक नहीं मानते, यानी वो वेदों में विश्वास नहीं करते। ये नास्तिक दर्शन है। जैसे चार्वाक दर्शन, जिसे लोकायत दर्शन भी कहा जाता है, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, ये नास्तिक दर्शन है। तो अभी हम पढ़ेंगे आस्तिक दर्शन के बारे में, जो षड दर्शन है। अभी जो षड दर्शन है इसके प्रवर्तक कौन कौन थे? सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे कपिल मुनि,
योग के महर्षि गौतम, न्याय के महर्षि पतंजलि, वैशेषिक के कणाद ऋषि, मीमांसा के जैमिनी, वेदांत के बादरायण। तो ये थे प्रवर्तक। अब हम इन्हें एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले सांख्य दर्शन। सांख्य का शाब्दिक अर्थ होता है गिनना। सांख्य दर्शन की नींव कपिल मुनि ने रखी, यानी सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे कपिल मुनि। भगवत गीता में भी सांख्य योग नाम का एक पाठ है और इसमें भी सांख्य दर्शन के तत्व मिलते हैं। सांख्य दर्शन के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति यथार्थ ज्ञान से हो सकती है। और यथार्थ ज्ञान कैसे प्राप्त होगा, इसके लिए सांख्य दर्शन में 3 प्रमाण या संकल्पनाएं मानी गई है। ये हैं प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। तो प्रत्यक्ष यानी जो आंखों से देखा गया प्रत्यक्ष, अनुमान यानी अंदाजा लगाना, मान लीजिए कि रास्ता गीला है तो ये अनुमान कि बारिश हुई होगी। तीसरा है शब्द। शब्द को आप्त वचन कहा गया, यानी जो विद्वानों के द्वारा जो वचन कहे गए हैं, जैसे विद्वानों के द्वारा कहा गया सत्यमेव जयते, तो ये जो आप्त वचन है वही शब्द के अंतर्गत आते हैं। इसका एक सिद्धांत है प्रकृति कारणवाद, या जिसे सत्कार्यवाद भी कहा जाता है। तो इसका अर्थ निकलता है प्रकृति कारणवाद या सत्कार्यवाद का कि यदि कोई कार्य है तो उसका कारण अवश्य रहा होगा। जैसे कि कोई बीज है, उसमें हमें पेड़ नहीं दिखाई देता, परंतु पेड़ का मूल कारण वही बीज है, उसी बीज से पेड़ उत्पन्न हुआ है, यानी यदि कोई कार्य हुआ है तो उसका कारण अवश्य रहा होगा। यही सिद्धांत ब्रह्मांड या सृष्टि की उत्पत्ति के लिए भी प्रयोग होता है और इसमें प्रकृति को इसका मूल कारण माना गया है कि ब्रह्मांड या सृष्टि की उत्पत्ति का मूल कारण प्रकृति है। इस विचारधारा के अनुसार सृष्टि या ब्रह्मांड की उत्पत्ति ईश्वर से नहीं हुई बल्कि प्रकृति से हुई, यानी ईश्वर ने सृष्टि या ब्रह्मांड की रचना नहीं की है बल्कि प्रकृति ने की है, यह माना जाता है। इस दर्शन में सृष्टि की उत्पत्ति को एक विकासात्मक प्रक्रिया के रूप में समझा गया है और एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है कि सृष्टि अनेक अवस्थाओं से गुजरने के बाद अपने वर्तमान स्वरूप में प्राप्त हुई, यानी कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। ऐसा नहीं है कि ये मान लिया कि ईश्वर ने सृष्टि को बनाया, ऐसा नहीं कहा। इसमें कहा गया कि अनेक अवस्थाओं से ये गुजरी और उसके बाद अपना वर्तमान स्वरूप प्राप्त किया। एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण इसमें दिया गया। चूँकि कपिल मुनि ने इसमें ये माना है कि सृष्टि की रचना ईश्वर ने नहीं की है, इसलिए कई विद्वान कपिल मुनि को अनिश्वरवादी और सांख्य दर्शन को अनिश्वरवादी दर्शन मानते हैं। परंतु भगवत गीता और दयानंद सरस्वती के सत्यार्थ प्रकाश में इस धारणा का निषेध किया गया है। सांख्य दर्शन द्वैतवाद में विश्वास करता है, यानी जो आत्मा और प्रकृति जो पृथक पृथक सत्ताएं हैं, यानी पुरुष यानी आत्मा और जो प्रकृति है वो अलग अलग है। पुरुष यानी जो आत्मा है वो चेतन से संबंधित है और प्रकृति जड़ है और पंच महाभूतों से बनी है। सांख्य दर्शन के अनुसार 25 मूल तत्व होते हैं और इसमें प्रकृति प्रथम तत्व है। इसमें प्रकृति की 3 मुख्य विशेषताएं मानी गई है: विचार, गति और रूपांतरण। सांख्य दर्शन में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है त्रिगुण का सिद्धांत। इस सिद्धांत के माध्यम से जीवन में जो दिखाई देने वाली विषमताएं हैं उसका समाधान किया गया है। ये 3 गुण हैं सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ऐसा माना गया है कि ये जो प्रकृति है वही त्रिगुणात्मक है, यानी ये 3 गुण प्रकृति के गुण हैं और कोई भी प्राणी इनके प्रभाव से नहीं बच सकता है। जो मनुष्य है या जो समस्त प्राणी है उसमें ये तीनों गुण विद्यमान होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। लेकिन हर प्राणी में, किसी भी व्यक्ति में इन गुणों का जो प्रभाव है वो कम ज़्यादा रहता है, यानी किसी व्यक्ति में एक गुण अधिक प्रधान रहता है और उसी के आधार पर उसके चरित्र का निर्माण होता है, उसका चरित्र वैसा ही बन जाता है। जैसे उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति में अगर सद्गुण प्रधान है तो वह व्यक्ति कैसा होगा? संतोषी होगा, शांत होगा, विवेकवान होगा। वहीं किसी व्यक्ति में अगर रजोगुण प्रधान होगा तो वह व्यक्ति असंतोषी, कर्मठ, सक्रिय और इच्छावान होगा। जिस व्यक्ति में तमोगुण प्रधान है वह व्यक्ति आलसी, व्यसनी और
अविवेकी होगा। यानी जो जीवन में विषमता दिखाई देती है हमें, हर व्यक्ति अलग होता है एक दूसरे से, हर प्राणी अलग होता है, तो उस विषमता को इस सिद्धांत के माध्यम से समझाया गया है। सांख्य दर्शन का प्रमुख ग्रंथ है सांख्य कारिका। इसकी रचना ईश्वर कृष्ण के द्वारा की गई है। तो सांख्य दर्शन का प्रमुख ग्रंथ ईश्वर कृष्ण द्वारा रचित सांख्य कारिका है। ये जो सांख्य विचारधारा है इसका विकास 2 चरणों से होकर गुजरा है और 2 विचारधाराएं हमें इसमें आगे चलकर देखने को मिली, मूल सांख्य दृष्टिकोण और नवीन सांख्य दृष्टिकोण। तो अब हम इन दोनों दृष्टिकोणों में अंतर देख लेते हैं। मूल सांख्य दृष्टिकोण है उसके अनुसार प्राचीन सांख्य दर्शन का रूप माना जाता है इसे, और प्रथम शताब्दी ईस्वी में इसकी उत्पत्ति हुई मानी जाती है। नवीन सांख्य दृष्टिकोण के अनुसार प्राचीन सांख्य विचारधारा में जब नए तत्वों का समावेश हुआ तो चौथी शताब्दी ईस्वी में इसकी उत्पत्ति हुई। तो मूल सांख्य उत्पत्ति प्रथम शताब्दी ईस्वी में और नवीन सांख्य की चौथी शताब्दी ईस्वी में। मूल सांख्य में ही कुछ बहुत सारे तत्व समय के साथ साथ जुड़ते गए और इसकी उत्पत्ति हुई। मूल सांख्य की विचारधारा के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति ईश्वर से नहीं बल्कि प्रकृति से हुई है, और नवीन सांख्य के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए प्रकृति के साथ पुरुष या आत्मा की उपस्थिति आवश्यक थी। प्रकृति का इसमें मानवीकरण किया गया और उसे नारी का रूप या स्त्रीलिंग माना गया। मूल सांख्य में ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में तर्कपूर्ण या वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रतिपादित किया गया, और नवीन सांख्य में ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर आध्यात्मिक दृष्टिकोण प्रतिपादित किया गया। मूल सांख्य में यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि विश्व का अस्तित्व प्रकृति के कारण ही है। नवीन सांख्य का तर्क था कि विश्व प्रकृति और आध्यात्मिक तत्वों के मिश्रण से अस्तित्व में आया है। मूल सांख्य भौतिकवादी था और नवीन सांख्य अध्यात्मवादी था। वैसे मूल सांख्य और नवीन सांख्य दोनों का ही ये मानना था कि ज्ञान प्राप्ति के द्वारा मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। अब हम देखते हैं योग दर्शन। योग दर्शन का प्रारंभ है ऋषि पातंजलि के योग सूत्रों से माना जाता है। योग दर्शन सांख्य दर्शन का ही पूरक दर्शन माना जाता है और इसमें भी सत्कार्यवाद के सिद्धांत को माना गया है। यानी जो सांख्य दर्शन है उसी के सिद्धांत को ये भी मानता है, और सत्कार्यवाद का सिद्धांत यानी कि अगर कोई कार्य हुआ है तो उसका कारण अवश्य होगा, इस सिद्धांत को योग दर्शन भी मानता है। योग दर्शन में भी सांख्य दर्शन की तरह 25 मूल तत्वों को माना गया है। साथ ही यह दर्शन ईश्वर के अस्तित्व में भी विश्वास करता है। तो इस तरह से इसके कुल तत्व 26 हो गए। 25 तत्व तो है ही सांख्य दर्शन के, और एक ईश्वर के अस्तित्व में भी विश्वास करता है योग दर्शन। योग का शाब्दिक अर्थ है 2 मुख्य सत्ताओं का योग। योग दर्शन का मुख्य लक्ष्य मनुष्य को वह मार्ग दिखाना है जिस पर चलकर वह जीवन के परम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त कर सके। मोक्ष यानी मुक्ति। जो हमारे यहाँ जो भी आस्तिक दर्शन है, मुख्यतः जो धर्म है और आस्तिक दर्शन है, उनका अंतिम लक्ष्य है मोक्ष प्राप्त करना। यह माना जाता है कि व्यक्ति जन्म लेता है, फिर उसकी मृत्यु होती है, फिर वह जन्म लेता है, इस तरह ये चक्र चलता रहता है। तो इस चक्र से मुक्ति प्राप्त करना ही मोक्ष है। यानी उसे संसार को एक दुख माना गया है, दुख रूपी सागर की संसार के चक्र से मुक्ति प्राप्त करना है, मोक्ष प्राप्त करना ही अंतिम लक्ष्य माना गया है। तो हर दर्शन का जो लक्ष्य अंतिम लक्ष्य है मोक्ष ही है। तो योग दर्शन में मोक्ष को कैवल्य कहा गया है। पातंजलि का मानना था कि व्यक्ति यौगिक तकनीकों के शारीरिक प्रयोग और ध्यान का प्रयोग करके मोक्ष प्राप्त कर सकता है। यानी इस विचारधारा का जो मूर्त रूप है, जो भौतिक पहलू है, वो तो है कि शरीर की विभिन्न मुद्राओं से जो व्यायाम किया जाता है, जिसे आसन कहा जाता है, जिसे हम योगासन कहते हैं, वो, और श्वास संबंधी व्यायाम जिन्हें हम प्राणायाम कहते हैं। यानी कि जो योग शारीरिक प्रयोग और ध्यान का प्रयोग दोनों के द्वारा मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। यानी आसन और प्राणायाम। अच्छा, मोक्ष प्राप्ति के लिए या कैवल्य प्राप्त करने के लिए एक अष्टांग योग का सिद्धांत प्रस्तुत किया है योग दर्शन में। यह अष्टांग योग क्या है? यम, नियम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, और इसमें 2 सिद्धांत और ऐड हो जाएंगे। कौन से? आसन और प्राणायाम। तो जो आसन और प्राणायाम हमने देखा, आसन में सारे जो योगासन और प्राणायाम में श्वास संबंधी व्यायाम, और उसके अतिरिक्त ये 6 सिद्धांत, यम,
यानी स्वयं पर नियंत्रण रखने का अभ्यास करना। नियम यानी व्यक्ति के जीवन को संचालित करने वाले नियमों का पालन। प्रत्याहार का अर्थ है वस्तु या विषय से इंद्रियों को अलग करना। धारणा यानी मन को स्थिर करना। ध्यान यानी मन को एकाग्र करना। समाधि यानी ध्यान का उच्च स्वरूप जहाँ स्वयं के अस्तित्व का विलय हो जाता है, वो है समाधि। तो आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार का जो समुच्चय है उसको हठ योग कहा गया है। आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार ये सम्मिलित रूप से इसे हठ योग कहा गया है। पातंजलि ने धारणा, ध्यान और समाधि को सम्मिलित रूप से संयम कहा है। अगला दर्शन है न्याय दर्शन। न्याय दर्शन की नींव महर्षि गौतम के द्वारा रखी गई थी। प्राचीन ग्रंथों में इनका नाम अक्षपाद गौतम भी मिलता है। न्याय दर्शन को दर्शन का प्रवेश द्वार कहा जाता है और इसे आन्वीक्षिकी भी कहा गया है। चाणक्य ने इसे आन्वीक्षिकी कहा और शिक्षा का एक आधार माना है। न्याय दर्शन के अनुसार ब्रह्मांड की रचना ईश्वर के द्वारा हुई है और इसका पालन और संहार भी ईश्वर करता है। यानी सांख्य दर्शन के विपरीत न्याय दर्शन ये मानता है कि ब्रह्मांड की रचना ईश्वर के द्वारा हुई और इसका पालन और संहार भी ईश्वर ही करता है। इस दर्शन में 16 पदार्थ माने गए हैं। न्याय दर्शन में अध्यात्म की अपेक्षा तर्क को अधिक महत्व दिया गया है और न्याय दर्शन का एक नाम तर्कशास्त्र भी है क्योंकि इसमें तर्क को अधिक महत्व दिया गया है। यह अनेकात्मवाद में विश्वास करता है, यानी यह अनेक आत्मा, अलग अलग जीव में अलग अलग आत्मा। न्याय दर्शन में हमें त्रेतवाद की अवधारणा भी मिलती है। त्रेतवाद की अवधारणा क्या है? ईश्वर, जीवात्मा और प्रकृति। ईश्वर, जीवात्मा जो कि शरीर से अलग है, आत्मा, और जिसे चेतन माना गया है, और प्रकृति को अचेतन माना गया है। इसमें किसी कथन की सत्यता की जांच अनुमान, उपमान और शब्द जैसे साधनों से की जाती है। इस दर्शन के अनुसार वास्तविक ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। और मोक्ष प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा? ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? तर्कपूर्ण चिंतन के द्वारा। यानी न्याय दर्शन ये मानता है कि जीवन, मृत्यु, मोक्ष के जो रहस्य हैं उनको तर्कपूर्ण विश्लेषणात्मक चिंतन और निष्कर्ष के द्वारा हम हल कर सकते हैं और वास्तविक ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। न्याय दर्शन में तर्क का प्रयोग कैसे किया जाता है इसका उदाहरण हम देखते हैं। जैसे पर्वत अग्नि युक्त है, यानी पहाड़ों पर आग लगी हुई है, पर्वत पर आग लगी हुई है। कैसे पता चला है? क्योंकि वहाँ पर धुआं है और जहाँ जहाँ धुआं रहता है वहाँ आग रहती है। अगला दर्शन है वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक है ऋषि कणाद और यह दर्शन न्याय दर्शन से समानता रखता है। न्याय दर्शन के जो पदार्थ हैं वही इसके भी है। इसमें एक पदार्थ है विशेष, वो अतिरिक्त है और वह न्याय दर्शन से इसको भिन्न करता है। और ये जो पदार्थ है विशेष, उसी के आधार पर इसका नाम वैशेषिक दर्शन पड़ा। यह दर्शन भौतिक विज्ञानवादी दर्शन है। इसके अनुसार भौतिक वस्तुएं परमाणुओं के संयोजन से बनी है और प्रकृति अणुमयी है। यानी सभी जो वस्तुएं हैं, जो पदार्थ है, वो परमाणुओं से मिलकर बना है, यह कहना है वैशेषिक दर्शन का। इस दर्शन से भौतिक शास्त्र का आरंभ हुआ और आणविक सिद्धांत का विकास भी हुआ। वैशेषिक दर्शन परमाणुवाद की स्थापना करता है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत में जो भौतिक शास्त्र का विकास हुआ वो कणाद के वैशेषिक दर्शन से ही प्रारंभ हुआ और ये परमाणुवाद की भी स्थापना करता है कि हर पदार्थ जो है वो परमाणुओं से मिलकर बना है। यह बताया था ऋषि कणाद ने। ऋषि कणाद का तर्क है कि ब्रह्मांड का प्रत्येक पदार्थ 5 प्रमुख तत्वों अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश से मिलकर बना है। वैज्ञानिक चिंतन पद्धति का पक्ष लेते हुए भी यह दर्शन ईश्वर के अस्तित्व और मोक्ष में विश्वास करता है। इस दर्शन के अनुसार मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नरक में स्थान मिलता है और मोक्ष प्राप्ति का निर्णय ईश्वर की इच्छा पर निर्भर करता है। यानी एक तरफ ये वैज्ञानिक चिंतन पद्धति का पक्ष लेता है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी मानता है कि व्यक्ति को अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नरक मिलता है और मोक्ष प्राप्ति का निर्णय ईश्वर की इच्छा पर निर्भर करता है। यह दर्शन भी सत्कार्यवाद पर विश्वास नहीं करता। सत्कार्यवाद क्या था?
वो था कि अगर कोई कार्य है तो उसका कारण अवश्य होगा, लेकिन वैशेषिक दर्शन ये मानता है कि कार्य की उत्पत्ति हमेशा नवीन होती है, मतलब हमेशा नई होती है, इसका पूर्व में कोई कारण हो ये ज़रूरी नहीं है। तो सत्कार्यवाद में विश्वास नहीं करता। अगला दर्शन है मीमांसा, जिसे पूर्व मीमांसा भी कहा जाता है। मीमांसा दर्शन का प्रवर्तक ऋषि जैमिनी को माना जाता है। इस दर्शन के विकास में शबर स्वामी और कुमारिल भट्ट का भी महत्वपूर्ण योगदान था। मीमांसा शब्द का अर्थ है किसी विषय पर गहराई से विचार विमर्श करना या तर्कपूर्ण चिंतन करना, ये निकलता है अर्थ मीमांसा का। मीमांसा दर्शन के अनुसार वेदों में कही गई बातें शाश्वत सत्य है और वेद ज्ञान के भंडार है। वेदों में जो कहा गया है उसे करना और जिसका निषेध है उसे न करना ही धर्म है। यानी मीमांसा में वेदों को बहुत महत्व दिया गया है, जो वेदों में कहा गया है उसे ही सत्य माना गया है। और मीमांसा दर्शन ये कहता है कि यदि किसी व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त करना है तो उसे वेदों के द्वारा नियत सभी कर्तव्यों की पूर्ति करनी होगी। यह दर्शन अनेकात्मवाद और कर्मवाद में विश्वास करता है। इसके अनुसार कर्म 3 प्रकार के होते हैं: संचित कर्म, संचयमान कर्म और प्रारब्ध कर्म। संचित कर्म का अर्थ है ऐसे कर्म जो संचित हो चुके हैं परंतु उनका फल मिलना अभी तक प्रारंभ नहीं हुआ, यानी जो कर्म कर लिए गए, संचय भी हो गया उनका, लेकिन उनका फल अभी तक नहीं मिला, वो है संचित कर्म। संचयमान कर्म व्यक्ति द्वारा किए जा रहे कर्म जो निरंतर संचित हो रहे हैं, यानी व्यक्ति जो कर्म कर रहा है और धीरे उसका संचय हो रहा है, वो है संचयमान कर्म। तीसरा है प्रारब्ध कर्म। उसका अर्थ है ये संचित कर्म ही है तथा इनका फल मिलना प्रारंभ हो चुका है, यानी ऐसे कर्म जिनका फल मिलना प्रारंभ हो चुका है, ऐसे संचित कर्म कहलाते हैं प्रारब्ध कर्म। इस दर्शन में मोक्ष के लिए वेदों के अनुष्ठानों जैसे यज्ञ आदि पर अधिक बल दिया गया है और उनकी व्याख्या की गई है। तो जो मीमांसा दर्शन है उसमें यज्ञ और जो अनुष्ठान है उन पर बहुत अधिक बल दिया गया है। साथ ही जो विभिन्न वर्गों के बीच में सामाजिक अंतर है उसको वैधता प्रदान, यानी जो वर्ण व्यवस्था थी उसको भी वैधता प्रदान की गई। वैदिक काल में जो यज्ञ होते थे तो धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल आते आते वो यज्ञ इतने जटिल हो गए थे कि वो आम व्यक्ति उसको अपने आप से संपन्न नहीं कर सकता था। उनको करवाने के लिए उसे ब्राह्मण या पुरोहित पंडितों की सहायता लेनी होती थी। तो मीमांसा का प्रचार ब्राह्मण वर्ग के द्वारा किया गया क्योंकि वो धार्मिक कृत्यों पर अपना प्रभुत्व बनाए रखना चाहते थे और वे यह भी चाहते थे कि सामाजिक श्रेणी के क्रम में उनका उच्च स्थान बना रहे। जो वर्ण व्यवस्था है उसमें भी ब्राह्मणों का स्थान उच्च है, तो वो ये चाहते थे कि ये जो वर्ण व्यवस्था है वो बनी रहे और सामाजिक श्रेणी के क्रम में उनका उच्च स्थान बना रहे। साथ ही जो ये धार्मिक क्रियाकलाप है उन पर भी उन्हीं का प्रभुत्व रहे। तो जो मीमांसा दर्शन का प्रचार उनके द्वारा किया गया और मीमांसा दर्शन में वेदों के अनुष्ठानों पर बहुत जोर दिया गया था। छठा दर्शन है वेदांत दर्शन, जिसे उत्तर मीमांसा भी कहा जाता है। वेदांत शब्द 2 शब्दों वेद और अंत से मिलकर बना है, अर्थात वेदों का अंत अथवा सार। तो वेदांत ज्ञान योग का एक स्रोत है और इस दर्शन का मुख्य स्रोत उपनिषद है जो कि वैदिक साहित्य का सार समझे जाते हैं। तो उपनिषदों को भी वेदांत कहा जाता है क्योंकि ये वेदों का सार है। तो उपनिषदों के आधार पर ही इस दर्शन का विकास हुआ, तो इसे भी वेदांत कहा जाता है। इस दर्शन के आधार का निर्माण करने वाले प्राचीनतम ग्रंथ है बादरायण। उसका जो बादरायण द्वारा लिखित ब्रह्मसूत्र, जो बादरायण ने ब्रह्मसूत्र लिखे थे वही इसका आधार करने वाले प्राचीनतम ग्रंथ है। ये जो बादरायण के ब्रह्मसूत्र हैं उन्हें 2री शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा और संकलित किया गया था। तो इस दर्शन के 3 आधार है, मूल आधार जो है इसके 3 हैं। सबसे पहले है उपनिषद, जो कि अभी हमने देखा कि इसी के नाम से इस दर्शन को भी वेदांत दर्शन कहा जाता है। दूसरा है ब्रह्मसूत्र, जिसकी रचना बादरायण ने की थी, बादरायण के ब्रह्मसूत्र। और तीसरा है भगवद गीता। तो इन तीनों के आधार पर ही इस दर्शन का विकास हुआ और इन तीनों को मिलाकर प्रस्थानत्रयी कहा जाता है, प्रस्थानत्रयी। वेदांत दर्शन के अनुसार ब्रह्म ही सत्य है और शेष सभी बातें मिथ्या या माया है। ब्रह्म यानी परमात्मा। तो वेदांत दर्शन का मानना है कि ब्रह्म ही सत्य है और शेष सब माया है। वेदांत दर्शन के अनुसार आत्मा या स्वयं की चेतना ब्रह्म के समान है
और यह तर्क आत्मा और ब्रह्म को एक ही स्तर पर ले आता है तथा स्वयं का ज्ञान हो जाने पर व्यक्ति ब्रह्म को जान लेगा और मुक्ति प्राप्त कर लेगा। यह तर्क ब्रह्म और आत्मा को अविनाशी तथा शाश्वत बना देता है। तो हम कई बार देखते हैं जो ध्यान और जो भी भक्ति और ज्ञान जो भी, तो उसका उद्देश्य है कि पहले स्वयं को जानो, खुद को जानो। तो ये जो स्वयं का, अगर किसी, ये दर्शन कहता है कि अगर आप स्वयं को जान लेते हैं, स्वयं का ज्ञान हो जाता है कि मैं कौन हूँ, स्वयं का ज्ञान होने पर व्यक्ति ब्रह्म को यानी परमात्मा को भी जान लेगा और वो मुक्ति प्राप्त कर लेगा। तो इस दर्शन में आत्मा यानी स्वयं और ब्रह्म को एक ही स्तर पर लाकर खड़ा कर दिया गया है। इस दर्शन में कर्मवाद और पुनर्जन्म को भी मान्यता दी गई है। वेदांत की 3 शाखाएं सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। शंकराचार्य का अद्वैत वेदांत, रामानुज का विशिष्ट अद्वैत वेदांत और मध्वाचार्य का द्वैत वेदांत। शंकराचार्य ने 9वीं शताब्दी में उपनिषदों तथा गीता पर टीका लिखी थी, जिससे अद्वैत वेदांत का विकास हुआ और इसे केवलाद्वैत के नाम से भी जाना जाता है। वेदांत दर्शन के एक अन्य दार्शनिक रामानुज या रामानुजाचार्य भी इनका नाम मिलता है। तो ये रामानुजाचार्य थे। इन्होंने 12वीं शताब्दी में कुछ ग्रंथों की रचना की और विशिष्ट अद्वैत वेदांत का विकास हुआ। तो जो ये रामानुजाचार्य और शंकराचार्य थे, उनके विचारों में भिन्नता थी। दोनों ही वेदांती थे। शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत का विकास किया, रामानुजाचार्य ने विशिष्ट अद्वैत वेदांत का विकास किया, लेकिन इनके विचारों में भिन्नता थी। शंकराचार्य ब्रह्म को निर्गुण मानते हैं और ज्ञान को मोक्ष का मार्ग मानते हैं। जो ब्रह्म है उनका कहना है निर्गुण, निराकार है, और रामानुज के अनुसार ब्रह्म सगुण है, साकार है, और भक्ति को उन्होंने मोक्ष का मार्ग माना है। तो जो ये ज्ञान निर्गुण परंपरा और जो ये ज्ञान को मोक्ष का मार्ग माना है, ये आम लोगों के लिए समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो आम लोगों में वेदांत का प्रचार करने के लिए रामानुजाचार्य का जो विशिष्ट अद्वैत वेदांत था, उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि भक्ति मार्ग आम लोगों के लिए समझना आसान था। तो शंकराचार्य ने ब्रह्म को निर्गुण माना और ज्ञान को मोक्ष का मार्ग बताया, वहीं रामानुजाचार्य ने ब्रह्म को सगुण माना और भक्ति को मोक्ष का मार्ग बताया। शंकराचार्य का वेदांत शास्त्रीय वेदांत माना जाता है और इनके सिद्धांत में ऐसी बातें हैं जो पहले बौद्ध धर्म में भी स्वीकार की जा चुकी है। इनके जो सिद्धांत हैं बौद्ध धर्म में माने जा चुके हैं, इसीलिए शंकराचार्य को कपट बुद्ध भी कहा गया है। वेदांत की अन्य शाखाएं भी है जो अपने प्रवर्तकों के नाम से जानी जाती है, जैसे भास्कर, वल्लभ, चैतन्य, निम्बार्क, वाचस्पति मिश्र, सुरेश्वर और विज्ञान भिक्षु। आधुनिक काल में जो प्रमुख वेदांती हुए उनमें रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, अरविंद घोष, स्वामी शिवानंद, रमण महर्षि आदि हैं। और ये आधुनिक विचारक अद्वैत वेदांत का प्रतिनिधित्व करते रहे। यानी ये जो वेदांती थे आधुनिक काल के, वो शंकराचार्य का जो वेदांत है अद्वैत वेदांत, उसका प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। अब हम देखेंगे उपवेद, वेदांग, महाकाव्य और पुराण। इनसे भी कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है परीक्षा में, तो आइए अब इन्हें देखते हैं। उपवेद, प्रत्येक वेद का एक एक उपवेद भी है। हमने जो देखा था 4 वेद, उनका एक एक उपवेद भी है। कौन सा उपवेद किस वेद से संबंधित है, इस वर्गीकरण को लेकर विद्वानों के कई बार अलग अलग मत देखने को मिलते हैं, लेकिन जो एक सर्वमान्य मत है उसी को हम देखेंगे। जो ऋग्वेद है उसका उपवेद माना जाता है आयुर्वेद। वैसे तो आयुर्वेद मूलतः अथर्ववेद से निकला है, लेकिन ये ऋग्वेद का भी पूरक है। और आयुर्वेद के जो उपवेद है उसके रचनाकार माने जाते हैं धन्वंतरी। लेकिन जो सुश्रुत हैं उन्होंने आयुर्वेद को अथर्ववेद का उपवेद माना है। सामवेद का उपवेद है गंधर्ववेद। इसके रचनाकार है भरत मुनि। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र की रचना की थी, याद रखिएगा, नाट्यशास्त्र। यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद। इसके रचनाकार थे विश्वामित्र। अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद और इसके रचनाकार थे विश्वकर्मा। अब हम देखते हैं वेदांग। वेदांग जैसे कि शब्द से ही पता चल रहा है, वेदांग का अर्थ निकलता है वेदों के अंग, यानी वेदों को अच्छी तरह से समझने के लिए वेदांग की रचना हुई। क्योंकि वेद संस्कृत भाषा में रचे गए थे, बहुत कठिन उसकी भाषा थी, तो उसको समझना मुश्किल था। उसे सरल भाषा में समझाने के लिए वेदांगों की रचना हुई। वेदांगों की कुल संख्या 6 है। कौन कौन से हैं ये वेदांग? शिक्षा, कल्प, व्याकरण,
निरुक्त, छंद और ज्योतिष। शिक्षा का जो विकास है वो वैदिक वाक्यों के अर्थ और स्पष्ट उच्चारण के लिए हुआ और इसे स्वर्ण विज्ञान भी कहा जाता है। वैदिक शिक्षा संबंधी प्राचीनतम साहित्य प्रतिशाख्य है। जो वैदिक शिक्षा है उसका जो प्राचीन साहित्य है वो प्रतिशाख्य है, और शिक्षा जो वेदांग है उसकी रचना हुई थी वैदिक वाक्यों के अर्थ और स्पष्ट उच्चारण के लिए। इसके रचयिता थे पाणिनि और कात्यायन। दूसरा वेदांग है कल्प। वैदिक कर्मकांडों को संपन्न करवाने के लिए इसमें नियम दिए गए हैं और यह कल्प सूत्र कहलाता है। ये सूत्र साहित्य के अंतर्गत आता है कल्प सूत्र। इसके रचयिता थे गौतम, बोधायन और आपस्तंभ। व्याकरण जो वेदांग है उसमें व्याकरण के नियम बताए गए हैं। इसके रचयिता थे पाणिनि, पातंजलि और कात्यायन। पाणिनि ने संस्कृत का एक प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी रचा था और उसी पर टीका लिखी थी पातंजलि ने महाभाष्य के नाम से, और कात्यायन का ग्रंथ है वर्तिका। इन तीनों को सम्मिलित रूप से मुनित्रय भी कहा जाता है। निरुक्त वेदांग को व्युत्पत्ति शास्त्र कहा जाता है और इसमें कठिन वैदिक शब्दों के संकलन निघंटु की व्याख्या की गई है। जो कठिन वैदिक शब्द हैं उनका एक संकलन है निघंटु, जिसकी रचना कश्यप ने की थी, उसे इसमें समझाया गया है निरुक्त में, और निरुक्त की रचना की है यास्क ने। छंद वेदांग में छंदों के प्रयोग का वर्णन है। इसे चतुष्पदी पद भी कहा जाता है और इसके रचयिता थे पिंगल। पिंगल ने छंद शास्त्र की रचना की थी। ज्योतिष वेदांग की रचना, ज्योतिष शास्त्र के विकास को इसमें दिखाया गया है और इसके रचयिता थे लगध, आर्यभट्ट और वराहमिहिर। हमारे यहाँ जो ज्योतिष का विकास है वो यज्ञ संपन्न करवाने के लिए जो ग्रह नक्षत्र देखे जाते थे उनकी और फिर ज्योतिष शास्त्र के सहायक विषय के रूप में ही गणित का विकास हुआ, क्योंकि वो ग्रह नक्षत्र देखने के लिए गणना की जाती थी। तो हम देखेंगे कि हमारे यहाँ जो एस्ट्रोलॉजी थी उसी के साथ में जो एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं जैसे आर्यभट्ट, वराहमिहिर, वो ज्योतिष विज्ञानी भी है, नक्षत्र विज्ञानी, और साथ ही वो गणितज्ञ भी है, क्योंकि गणित का विकास ज्योतिष के सहायक विषय के रूप में ही भारत में हुआ और आगे चलकर हम इसका बहुत विकास देखने को मिला। अब हम देखते हैं सूत्र साहित्य। जो अभी हमने देखा कल्प जो वेदांग था वही जो कल्प सूत्र जिसे कहा जाता है सूत्र साहित्य के अंतर्गत आता है, और कल्प का अर्थ है विधान। इसमें यज्ञ संबंधी विधान यानी नियम दिए हुए हैं और इससे जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास भी ज्ञात होता है। कल्प सूत्र के 3 भेद हैं, श्रोत सूत्र, ग्रह सूत्र और धर्म सूत्र। श्रोत सूत्र में वैदिक कर्म कांडों के नियमों का वर्णन दिया गया है। इसका ही एक भाग शुल्व सूत्र है। कई पुस्तकों में आपको कल्प सूत्र के 4 भाग मिलेंगे, 4 भेद देखने को मिलेंगे। शुल्व सूत्र को अलग से कल्प सूत्र का एक भेद माना गया है, लेकिन वास्तव में शुल्व सूत्र श्रोत सूत्र का ही एक भाग है और शुल्व का अर्थ है नापना। इसमें यज्ञ वेदिका के निर्माण के लिए नियम है। यज्ञ वेदिका यानी जो हवन कुंड बनाया जाता था उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी होगी वो नाप झोंक करना, उस सब का इसमें वर्णन होता था शुल्व सूत्र में, और इसी से आगे चलकर रेखा गणित की उत्पत्ति मानी जाती है। रेखा गणित का विकास शुल्व सूत्र से हुआ, तो ये श्रोत सूत्र का ही एक भाग है। दूसरा है ग्रह सूत्र। इसमें ग्रह संस्कारों पर प्रकाश डाला गया है। आश्वलायन को ग्रह सूत्र का प्रणेता माना गया है। तीसरा है धर्म सूत्र। इसमें मानव धर्म, समाज धर्म, राजधर्म और पुरुषार्थों का वर्णन है। जो स्मृतियां हैं जिन्हें धर्मशास्त्र भी कहा जाता है वो इसी के अंतर्गत आती है, सूत्र साहित्य के अंतर्गत, धर्म सूत्र के अंतर्गत। इसके प्रणेता आपस्तंभ को माना गया है और इसके अतिरिक्त गौतम, वशिष्ठ, शंखायन आदि के धर्म सूत्र भी मिलते हैं। अब हम देखते हैं महाकाव्य। महाकाव्य 2 है, रामायण और महाभारत। पहले हम देखते हैं रामायण। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि द्वारा संस्कृत भाषा में की गई थी। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में मूलतः 600 श्लोक थे जो कालांतर में 12,000 और फिर 24,000 हुए। रामायण को चतुर्विंशति सहस्री संहिता भी कहा गया है। तो मूलतः जो रामायण वाल्मीकि जी द्वारा रची गई थी उसमें सिर्फ 600 श्लोक थे और बाद में इसमें श्लोक जोड़ते गए अन्य जो लेखक थे वो, और इसकी संख्या 24,000 हो गई।
रामायण 7 कांडों में बटा, यानी 7 भाग है इसके, 7 कांड है। बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, युद्धकांड और उत्तरकांड। रामायण के द्वारा उस समय की राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक स्थिति का ज्ञान होता है। भुशुंडी रामायण को आदि रामायण भी कहा जाता है। वैसे बाद में, वाल्मीकि रामायण के बाद में भारत में बहुत सी रामायणों की रचना, करीब 300 के करीब रामायण की रचना भारत में देखने को मिलती है। उसमें एक तमिल रामायण जो कि कवि कंबन के द्वारा रचित की गई थी, वो भी बहुत प्रसिद्ध है, कंबन रामायण, तमिल भाषा में। दूसरा महाकाव्य है महाभारत। महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास के द्वारा की गई थी। महाभारत में मूलतः 8800 श्लोक थे और इसका नाम था जय संहिता। बाद में श्लोकों की संख्या 24,000 हुई, तब यह भारत कहलाया। और वैदिक जन भरत, जो हमने देखा था, वैदिक कबीला जो भरत वंश के जो शासक थे उनका, तो उसके वंशजों की कथा होने के कारण ये भारत कहलाया। और श्लोकों की संख्या बढ़कर जब 1,00,000 हो गई तो ये महाकाव्य शत सहस्त्री संहिता या महाभारत कहलाया। यानी जो महर्षि वेदव्यास ने जब इसकी रचना की तब इसमें मूलतः 8,800 श्लोक ही थे और इसका प्राचीन नाम था जय संहिता। बाद में जब इसकी संख्या 1,00,000 हुई तब इसे महाभारत कहा गया या शत सहस्त्री संहिता कहा गया। महाभारत में कौरवों तथा पांडवों के बीच हुए युद्ध की कथा है। महाभारत 18 पर्वों में बटा है। ये कौन कौन से पर्व हैं? आदि, सभा, वन, विराट, उद्योग, भीष्म, द्रोण, कर्ण, शल्य, सौप्तिक, स्त्री, शांति, अनुशासन, अश्वमेध, आश्रमवासी, मौसल, महाप्रस्थानिक एवं स्वर्गारोहण। इस महाकाव्य से उस समय की राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक स्थिति का ज्ञान होता है। देखिए, जो महाकाव्य है उनके रचना काल को लेकर बहुत विवाद रहा है कि इसकी रचना कब हुई, इसको लेकर एक मत नहीं है। कुछ विद्वान मानते हैं कि इसका रचना काल जो है वो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 4वीं शताब्दी ईसवी के बीच में कहीं इन महाकाव्यों की रचना हुई। लेकिन कुछ विद्वान हैं जो मानते हैं कि नहीं, ये और बहुत पुराने हैं, इससे कई पहले इनकी रचना हुई थी। कुछ का ये मानना है कि बौद्ध और जो जैन साहित्य है उसमें भी रामायण और महाभारत का हमें उल्लेख मिलता है। साथ ही जो यूनानी ग्रंथ है इलियड ऑफ ओडिसी, जो कि 1ली शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया, उसमें भी वर्णन मिलता है। और जो बौद्ध जैन साहित्य तो काफ़ी पुराने हैं, तो उनका मानना है कि ये 900 ईसा पूर्व से लेकर 800 ईसा पूर्व के बीच में इनकी रचना हुई। तो इसको लेकर बिल्कुल भी एक मत हमें कहीं भी देखने को नहीं मिलता है इनके रचना काल के बारे में। अगले ग्रंथ है पुराण। प्राचीन आख्यानों से युक्त ग्रंथ को पुराण कहते हैं। इन्हें वेदों का वेद या 5वां वेद भी कहते हैं। आख्यान यानी कथा, तो प्राचीन कथाएं हैं इन ग्रंथों में और इन्हें वेदों का वेद या 5वां वेद भी कहा जाता है। पुराणों के रचयिता ऋषि लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। 5वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 12वीं शताब्दी तक पुराणों की रचना तथा संकलन होता रहा। काफ़ी लंबे समय तक इनका संकलन हुआ, इनकी रचना हुई। कुल पुराणों की संख्या 18 है। इनकी संख्या है 18। इनमें जो 18 पुराणों में एक पुराण है ब्रह्म पुराण, उसे आदि पुराण भी कहते हैं। पुराणों के 5 लक्षण बताए गए हैं: सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित। पुराणों में विष्णु, मत्स्य, वायु और भागवत पुराण ऐतिहासिक महत्व के हैं क्योंकि इनमें राजाओं की वंशावलियां पाई जाती है। तो हमें पुराणों से राजाओं की वंश के बारे में पता चलता है कि कौन राजा शासन कर रहा था, उसके बाद उसका उत्तराधिकारी कौन हुआ। इस तरह से राजाओं की वंशावलियों के कारण पुराणों का ऐतिहासिक महत्व है। वरना इसमें कहानियों के माध्यम से ही बताया, उसमें ज़्यादा प्रामाणिकता नहीं है, लेकिन कुछ जो बातें हैं जैसे राजाओं की वंशावलियाँ वो ऐतिहासिक महत्व की है। सबसे प्राचीन और प्रामाणिक है मत्स्य पुराण। इसके द्वारा सातवाहन वंश के बारे में जानकारी मिलती है। विष्णु पुराण से मौर्य और गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। वायु पुराण से शुंग और गुप्त वंश की जानकारी प्राप्त होती है। तो पुराणों से हमें ये याद रखिएगा कि कौन से पुराण से किस वंश की जानकारी मिलती है। सबसे प्राचीन और प्रामाणिक पुराण है मत्स्य पुराण। तो संकल्पना और विचार जो टॉपिक है इसमें अभी और भी बहुत से जो जैसे कि
बोधिसत्व, तीर्थंकर, पुरुषार्थ, संस्कार और भी ऐसे टॉपिक बचे हैं, तो वो अब अगले वीडियो में। आज इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।